नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी हाँ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की ओर जाता है या अर्थ की तरफ बढ़ता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। तो खींचते समय वो उस पर एक फोर्स लगाती है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है अगर वो नीचे आ रहा है, या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाता है अगर वो ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसी बात को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अर्थ अपने आसपास स्थित होने वाली सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि अर्थ के कांटेक्ट में जितनी भी चीजें आएगी सभी पर अर्थ अपना एक्सेलरेशन फोर्स लगाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में बताया है कि जितना फोर्स बॉडी पर लगेगा उतना उसका एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे तो जितनी ताकत आप उसको लगाएंगे उतना ही वो ऊपर जाएगा। ओके, जितनी स्पीड से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी उतना उसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। देयरफॉर the gravitational force due to the earth on body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity. तो जब ग्रेविटेशन मतलब अर्थ अपना ग्रेविटेशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करती है, लगाती है, तो वो क्या करती है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर जाने से रोकती है या फिर नीचे आने से नीचे की ओर से खींचती चली जाती है। तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण लगने वाला जो पूरा का पूरा फोर्स है, ओके, जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले ग्रेड्स में आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी, तो एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसी का मतलब जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी तो उसमें एक स्पीड होगी, मतलब मैग्नीट्यूड, और वो अर्थ की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये उसका होगा डायरेक्शन। तो ग्रेविटी के कारण जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ है इज दैट सेम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और ये डायरेक्टेड होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको जी की वैल्यू पता है, जिसे हम कैपिटल जी कहते हैं। ओके, ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ओके, पर स्मॉल जी की अगर हम यहां पर बात करें तो स्मॉल जी की भी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड किया है उसे अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों का यूज करके जी की वैल्यू कैसे फाइंड की गई उसे देखते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्सल लॉ का यूज करके साथ में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके कैसे ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट की गई। तो हम अगर देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, लिखेंगे भाई यहां यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, ओके, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, कैपिटल एम अर्थ के मास के लिए, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट के मास के लिए, और यहां पर आ जाएगा भाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर देखें अकॉर्डिंग टू, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो यहां पर हम ए ना लेके यहां पे लेंगे मास इनटू ग्रेविटी।
अब ये देखिए फोर्स इस वैल्यू के भी बराबर है और फोर्स इस वैल्यू के बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो हम इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू ग्रेविटी, ये इक्वल हो जाएगी ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल g को ऐसे ही रख देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा g इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर स्मॉल एम। अब ये स्मॉल एम से ये कट गया, बचेगा यहाँ पर g इज इक्वल्स टू स्मॉल ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ। अब यहां पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है, हम यहां पर बात करने वाले अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ओके, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जैसे हम अर्थ की सरफेस पर खड़े रहते हैं, हम जमीन के ऊपर खड़े रहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, ओके, तब ये रूल यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑन दी अर्थ, अर्थ के सरफेस पर हो गया तो देन r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब ये जो रेडियस होगी, डिस्टेंस ही तो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ दी अर्थ का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा भाई, दोनों का डिस्टेंस तो इसी के बराबर है, इक्वल रहेगा, इसलिए हम यहां पर स्मॉल r को कैपिटल R मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आइए अब इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। आपको पता है भाई g की वैल्यू क्या है, वो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ है 6.10 टू द पावर 24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, ये सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। ओके, और साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा अर्थ के मास से, अर्थ का मास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 और रेडियस है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 और इसका है स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यही है ग्रेविटी की वैल्यू। तो देयरफॉर ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल्स टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राउंड फिगर में इसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो चाहे आप ये माने या ये तो परफेक्ट वैल्यू है, राउंड फिगर में इसे इस तरह से भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके उन्होंने ग्रेविटी की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट की है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, एक और बात आपको बतानी थी कि यहाँ पर देखिए जो g की वैल्यू है 9.77 या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी है, ये ग्रेविटेशन, ये एक्सेलरेशन है, ये एक तरह का एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन अर्थ के कारण हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन अर्थ में किस कारण हो रहा है, अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस, मतलब जो भी प्लैनेट होगा ये प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस के कारण ये ग्रेविटेशन फोर्स यहां पर हमें दिख रहा है। तो जिस पॉइंट से, मतलब हमने इस पॉइंट से इस ग्रेविटेशन को यहां पर कैलकुलेट किया सरफेस ऑफ द अर्थ से। ओके, अब सरफेस ऑफ द अर्थ से कैलकुलेट किया है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिए, ये वैल्यू सभी के लिए सेम होंगी, सभी के लिए सेम एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हल्का हो या भारी हो। ऑब्जेक्ट के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फर्क पड़ता है
प्लैनेट के मास से और इसकी रेडियस से, बस। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए कि अर्थ का मास डबल हो जाए और उसकी रेडियस हाफ हो जाए, तो अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट की है, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अर्थ के मास को डबल कर रहे हैं और साथ में भाई उसकी रेडियस कम कर रहे हैं। मतलब अर्थ का साइज यहाँ पर कम होने वाला है पर उसका मास बढ़ने वाला है। अगर ऐसा हो जाए तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होंगी, इसे हम फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अगर अर्थ का मास दुगना हो जाए, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के मास को हमने डबल कर दिया है पर अर्थ के साइज को छोटा कर दिया, मतलब उसकी रेडियस यहां पर 2 से कम हो गई है, तो ऐसे में ग्रेविटेशन क्या होगा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 2m। ओके, मास बढ़ा दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू r/2। ओके, यहाँ पे हम कैपिटल R ले लें क्योंकि अर्थ की रेडियस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा r/2। ओके, अब हमने ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा है, इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले वाले जब हमने इक्वेशन दी थी तो उसमें था भाई G कैपिटल M अपॉन r²। ओके, इन सब की वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो यहां पर देखिए इस G को हम तो ऐसे ही रख देंगे, ये m जो होगा भाई यहां पर आ गए ये 2m। ओके, साथ में ये r² है, मतलब r क्या है, ये है, तो r/2 इसका आ जाएगा भाई होल²। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये ऐसा हो जाएगा g, तो यहां पे हम ऐसा लिख ले भाई 2gm मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r² ही रहेगा। इसे अगर हम अरेंज कर ले तो ये ऐसा हो जाएगा g, यहां पर ऐसे 2 4 जा 8 लिख दे भाई, 8 मल्टीप्लाई बाय gm r²। अब यहां देखिए g कैपिटल M r², ये किसकी वैल्यू है, ये है ये स्मॉल g की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल g कर देंगे। स्मॉल g की वैल्यू हमें पता है वो है 9.8 और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे जैसे देखिए मतलब कि अर्थ का मास अगर दुगना कर दिया जाए और उसकी रेडियस कम कर दी जाए तो ग्रेविटी में इतना डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये तो हमने देखा है, पर क्या आप जानते हैं अर्थ के सरफेस पर सभी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी अर्थ ये पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, एक बॉल की तरह पूरी तरह से सर्कल नहीं है, ये एक अंडे की तरह एक तरह से ये इलिप्टिकल है। और इलिप्टिकल होने के कारण इसमें रेडियस अगर हम बात करें हमारे सेंटर से, जो डिस्टेंस होगा सरफेस का कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होने वाला है। तो सेम दोस्तों आप देखिए आपके सामने ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहां पर देखिए एक डिस्टेंस सेंटर से एक डिस्टेंस कम है और एक डिस्टेंस ज्यादा है। सेम यही होता है हमारी अर्थ के साथ, और इसीलिए जी की वैल्यू सभी प्लेस पर सेम नहीं होती। फ्रेंड्स अर्थ जोन एक्सिस से रोटेट करती है, अर्थ पोल पर फ्लैटर होती है और इक्वेटर पर बुल्स होती है। फ्लैटर यानी चपटी, वो पोल देखो ऊपर की ओर पोल होंगे, साइड में इक्वेटर्स, तो पोल से ये अर्थ फ्लैटर होगी, चपटी होगी, और साइड से इक्वेटर से ये बल्जेस होंगी, फैली हुई होगी। तो जिसके कारण सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम होगा और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस यहां पर ज्यादा होगा। तो इसी कारण यहां पर क्या हो जाएगा कि देखो सेंटर तो दोनों के लिए सेम ही है भाई,
ओके, बस रेडियस का फर्क है, डिस्टेंस का फर्क है। तो सबसे कम डिस्टेंस है यहां पर पोल से लेकर सेंटर का, तो पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम होगा। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी की बात करें तो द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल, मतलब पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इक्वेटर पर जाते हैं तब ग्रेविटी की वैल्यू यहां कम हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज इन इक्वेटर इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम ग्रेविटी की वैल्यू की बात करते हैं इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर हमने दो तरह से देखी, एक पोल पर और एक इक्वेटर पर। पोल पर डिस्टेंस कम है इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू कम है। तो इसी से अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता 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 चला जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टडी हाउ वैल्यू ऑफ जी चेंज विथ हाइट। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, कम कम होने वाली है। और ये किस तरह से कम होती है, आइए उसकी स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है उसका सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है और ग्रेविटेशनल के कारण होने वाला एक्सेलरेशन कम होता चला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर ऊपर जाएगा तो सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटी के कारण उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड रेडियस ऑफ द अर्थ, देन द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कुछ दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर, ज्यादा दूरी पर नहीं, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है, एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर पर उड़ रहा है, ओके, फ्लाई कर रहा है। तो यहां पर देखिए अर्थ की रेडियस की अगर हम बात करें तो अर्थ की रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर के सामने 10 किलोमीटर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। तो ऐसे में जो भी चेंजेस होंगे जी में, ग्रेविटी में जो भी चेंजेस होंगे ये निग्लिजिबल होंगे, नहीं के बराबर होंगे। बट अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट अर्थ से बहुत दूर होती है और उनका डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण उनके डिस्टेंस को काउंट किया जाता है, जिसके कारण अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ हाइट्स और उस हाइट पर कितना होगा ग्रेविटी की वैल्यू और वो प्लेसेस कौन से होंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हाइट अगर 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, अर्थ के सरफेस पर होगा, और उस समय ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लीजिए हाइट 8.8 किलोमीटर की है तो वो होगा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पर ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो बलून जो होता है, ओके, पैराशूट वाला जो बलून होता है, उस बलून से मैन 36.6 किलोमीटर इतना ऊपर जा सकता है। तो 36.6 किलोमीटर पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेदर सैटेलाइट जो हमारे वेदर्स का रिपोर्ट देती है ये अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर पर होती है, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू होगी 8.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये हमारे अर्थ से काफी दूर होती है, जिसका डिस्टेंस होता है 35,700 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस पर ग्रेविटी की वैल्यू होगी 0.225। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ द मास का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन फोर्स यहां पर कम कम होता चला जाता है। और जैसे ही हम नीचे नीचे आएंगे तो
फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन यहां पर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर क्या होगा, अगर हम अर्थ के सरफेस से सेंटर की ओर बढ़े, मतलब अर्थ के अंदर जाए, तो क्या होगा, तब भी वैल्यू में चेंजेस होगा, ग्रेविटी वैल्यू में यहां पर चेंजेस होगा। पर किस तरह से चेंजेस होगा, कैसे चेंजेस होंगे, आइए यहां पर देखते हैं। इफ वी गो इनसाइड द अर्थ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज बट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो अर्थ से जब हम अंदर की ओर जा रहे हैं, ओके, तो हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं, अर्थ से हम सीधे जा रहे हैं नीचे की ओर, तो हमारा यहां पर डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है, पर ग्रेविटी के कारण होने वाला एक्सीलरेशन जो है इसमें चेंजेस आएंगे। तो जैसे जैसे हम अर्थ की ओर या अंदर जाएंगे, तो जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर विल डिक्रीज। तो ऑब्जेक्ट्स और सेंटर का जो डिस्टेंस होगा ये कम होता चला जाएगा क्योंकि हम सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। पर यह कहां तक, ये सीमित है अर्थ के सरफेस तक। अर्थ के सरफेस से आप अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं सेंटर की ओर, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करता। हाँ दोस्तों, यहां पर भली डिस्टेंस कम तो हो रहा है, यहां सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस कम है, फिर आप सरफेस से और नीचे नीचे जाते हैं तो भी डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करता। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा। तो देखिए आपके सामने ये अर्थ है, मान लीजिए जो सर्कल है ये अर्थ है। इस अर्थ से जो डिस्टेंस है उसके सरफेस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है, ओके। तो देखिए दोस्तों, जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा सर्कल, जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा सर्कल, जितनी छोटी रेडियस उतना छोटा सर्कल। समझ में आ रहा है? तो यहां पर होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है, अर्थ के ऊपर होता है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड अर्थ का मास उसको अपनी ओर खींचता है। तो ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जितना जाएगा उस रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम गोला बनाए, एक सर्कल बनाए, तो अर्थ का यहां पर साइज भी कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे अर्थ का साइज कम होता जाएगा उसका मास भी कम होगा, और उसका मास जैसे जैसे कम होगा उसका फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन भी कम होता चला जाएगा। तो इससे हमें एक बात ध्यान में आती है कि जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ेंगे, ओके, यहां पर वैल्यू तो चेंज होगी, पर जब हम सेंटर पर पहुंच जाएंगे, अर्थ के एकदम सेंटर पर, कोर पर पहुंच जाएंगे, वहां पर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। आई होप दैट ये बात आपको जरूर समझ गई होगी। तो फ्रेंड, हर प्लैनेट और सैटेलाइट का मास और रेडियस डिफरेंट होता है। हर प्लैनेट्स की बात करें या सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट प्लैनेट का मास अलग होगा, उसकी रेडियस अलग होगी। प्लैनेट का मास अलग होगा, ओके सॉरी, सैटेलाइट का मास अलग होगा, सैटेलाइट की रेडियस भी अलग होगी, और इसलिए उनकी वैल्यू जो होगी ग्रेविटी की वो भी अलग अलग होती है। तो आइए मून और अर्थ में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अगर हम अर्थ का मास देखें तो वह है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, और हम मून का मास देखें तो वह है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 kg। तो मून का मास अर्थ के मास से कम है। अब अर्थ की रेडियस की बात करें तो वह है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, मतलब ये 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। और हम मून का अगर रेडियस देखें तो वो है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, जो अर्थ से बहुत कम है। अब अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू अगर देखें तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून की ग्रेविटी की वैल्यू देखें तो वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, अर्थ के एक्सीलरेशन की वैल्यू से मून के एक्सीलरेशन की वैल्यू 1/6 पार्ट है, मतलब 6 टाइम मून की वैल्यू, मून की ग्रेविटेशनल वैल्यू या मून का एक्सीलरेशन फोर्स अर्थ से 6 टाइम कम है। तो इस समय क्या होगा, एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप अर्थ पे खड़े हैं और आप पूरे फोर्स के साथ जंप करते हैं,
तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक जा पाते हैं। आप यही सिचुएशन अगर आप मून पे करते हैं, आप मून पे जाते हैं और मून पर जाने के बाद जितना फोर्स आपने अर्थ पे लगाया है उतना फोर्स लगाकर अगर आप जंप करते हैं तो आप मून पर 6 मीटर जाएंगे। मतलब आप अर्थ पर गए 1 मीटर, मून पर गए आप 6 मीटर, मतलब यहां पर 6 टाइम मास, 6 टाइम यहां पर जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून की, ये अर्थ से 6 टाइम यहां पर कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन जो हमने आज इस टॉपिक को पढ़ा है, ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ गया होगा, आई होप दैट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ गया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूं, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहूं ताकि ये आपके पढ़ाई में काम आए, ओके, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।